राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोना वन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही आज होगी। ना हमारे यहाँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग कार्यक्रम था। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बातें बताने वाली हूँ कि जो मुझे अच्छी लगी और उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, मुझे क्या क्या सीखने को मिला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ कई बड़े बड़े ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, डॉक्टर्स और सक्सेसफुल लोग आए थे, जिस कार्यक्रम में मैं गई थी, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल फेस किया, कैसे लाइफ में आगे बढ़े और किन चीज़ों ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। होनेस्टली शुरुआत में हम सब शायद खाने और फन का ज़्यादा वेट कर रहे थे। हम सभी फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि कब कार्यक्रम ख़त्म हो और हम खाना खाने लगे, क्योंकि भूख भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। बीच में स्टार्टिंग में तो कम लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की बात सुननी शुरू की तो महसूस हुआ कि कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो अंदर फील करनी होती है। लेकिन उन सब में एक डॉक्टर सर की बात सबसे अच्छी लगी, मुझे दिल को टच कर गई। उन्होंने बताया कि 10th तक उनकी पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मन नहीं लगता था, ना कोई टॉपर इमेज, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। लेकिन 11th 12th में उन्होंने खुद को सीरियसली बदलना शुरू किया। लिमिटेड रिसोर्सेज से फाइनेंशियली स्ट्रगल भी की, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं बनाए। उन्होंने हार्ड वर्क किया, कंसिस्टेंसी रखी और आखिर में एमबीबीएस कंप्लीट करके डॉक्टर बने। और होनेस्टली जब वो स्टेज पर खड़े होकर अपनी जर्नी बता रहे थे, तब मुझे ये महसूस हुआ कि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते, वो धीरे धीरे खुद को बदलते हैं। लेकिन उनकी एक बात तो मेरे दिल को लिटरली छू गई और वो मेरे दिल में बस गई। उन्होंने कहा कि कहीं भी चले जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपने संस्कार और कैरेक्टर कभी मत भूलना। और सच बताओ, आज की दुनिया में सक्सेस सक्सेस मनी और स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर की बात बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि असली ग्रेटनेस सिर्फ मार्क्स या पोजीशन से नहीं मिलती, बल्कि इस बात में है कि आप इंसान कैसे हैं, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आपके अंदर रिस्पेक्ट कितना है, और आप पावर मिलने के बाद भी कितने हम्बल रहते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत डीप लगी, उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आज मैंने ऐसा काम किया जिसे मैं भगवान को समर्पित कर सकूं। और ऑनेस्टली ये लाइन सुनकर मुझे कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गई, क्योंकि हम रोज इतने काम करते हैं लेकिन कभी खुद से ही पूछते ही नहीं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या सच में खुद को बेहतर बना रहे हैं। आजकल स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर में नहीं लड़ रहे, कई लोग सेल्फ डाउट से लड़ रहे हैं, कंपैरिजन से लड़ रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और मेंटली एक्सक्यूज्ड फील कराते हैं करते हैं। लेकिन आज उन लोगों को सुनकर ये समझ आया कि स्ट्रगल परमानेंट नहीं होते। अगर इंसान धीरे धीरे खुद पर काम करे तो लाइफ सच में बदल सकती है। और मैंने आज ठान लिया कि मैं डेली भगवान को समर्पित करूँगी और मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो भगवान को समर्पित करने लायक ना हो, क्योंकि मैं अगर ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट रहती हूँ तो उसे मैं कम करने की कोशिश करूँगी। जैसे शॉर्ट वीडियो देखती हूँ मैं यूट्यूब पे, तो एक दो देखते देखते बहुत सारे देखने लग जाती हूँ। कभी मैं डांस के देखती हूँ, कभी ऐसे फनी कॉमेडी वाले। तो अब मैंने सोचा है कि मैं कम से कम देखूँ, अपना जो टारगेट बनाया उसको ज़्यादा फोकस करूँ। और उन्होंने टारगेट की भी बात कही थी कि लक्ष्य निर्धारण कर लो, फिक्स होना चाहिए हमारा लक्ष्य। उन्होंने पूछा था भी सही कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो बहुत सारी भीड़ थी, पर उनमें से एक लड़की थी, उसने भी अपना डाउट पूछा और फिर मैंने भी पूछा। मेरे को शुरुआत में बिल्कुल ही डर लग रहा था कि मैं कैसे पूछूंगी, बिल्कुल हाथ कँपा रहे थे मेरे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे सब लोगों के सामने। फिर भी मैंने पूछा कि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। तो उन सर ने बताया मुझे कि अगर हम किसी एक टारगेट पर फोकस कर रहे हैं तो हमारे मन में दूसरा कोई भी चीज़ आना ही नहीं चाहिए।
जैसे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है या ये करना है। मन में सिर्फ भगवान होने चाहिए, मंत्र बोल रहे हैं तो मंत्र पर ही फोकस करो। ऐसे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पर ही फोकस करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात कही, स्पीकर्स ने बोली थी कि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, स्किल्स भी मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ सिर्फ बुक्स से नहीं चलती। ऑब्वियसली पर्सनालिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज का दिन होनेस्टली मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहा, क्योंकि आज सिर्फ मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, बल्कि ये एहसास हुआ कि लाइफ में बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। और शायद सक्सेस का असली मतलब भी यही है कि आप ऊपर पहुंचकर भी अपने संस्कार, ह्यूमिलिटी और काइंडनेस को ना भूलें। और उन्होंने हमें 5 पॉइंट लिखने के लिए भी बोले थे, तो उन्होंने बताया था मुझे कि हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस पर भी डेली ध्यान देना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, और भी उन्होंने पॉइंट बताए थे, जैसे कि डेली थोड़ा ही करे पर एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे या योग करे, या भले ही सूर्य नमस्कार करे। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो सिर्फ वीडियो की तरह मत देखना, फील करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो से आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप ऐसे ही रिलेटेबल, इमोशनल और इंस्पायरिंग वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और मेरे सब्सक्राइबर को थैंक यू, दिल से धन्यवाद अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और हमारा जो कार्यक्रम था वो अप्रोक्स 5:30 बजे तक चला था, तो मैं अभी घर पे आई हूँ और मैंने 6 बजे से थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैंने वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने आज लेट डाला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद। और अगर आपको भी कुछ बातें शेयर करनी है कि जैसे मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप डेली करते हो, तो आप बताओगे तो मैं भी उसको करना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, पढ़ाई करते रहे अच्छे से।